हेलो बच्चों। देखिए, कल हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। थोड़े क्वेश्चन आज देखते हैं आगे। डी डी एक्स ऑफ लॉग और ये टर्म दी हुई है। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, सीधे ही कोशिश मत कीजिए, पहले कुछ ना कुछ इसको आसान बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आसान नहीं बनता है तो आप कल स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, लॉग की हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, लॉग एम अपॉन एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो देखिए, ये ऊपर हमें log m बटे n कुछ दिखाई दे रहा है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं log। देखो, डी डी एक्स के अंदर क्या आ गया, log m। m कौन है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस log ए कौन, ये बटे वाला n। इनको बच्चों अलग अलग कर सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ, ये आपको पहले ही बता दिया था कि दो फंक्शन प्लस या माइनस में जुड़े हुए हों तो इन्हें हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग ए। देखो बच्चों, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, ये जो ए बी सी डी होते हैं और इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अचर होते हैं। तो लॉग के अंदर अगर अचर आएगा तो उसकी वैल्यू भी अचर आएगी। जैसे log 2, log 3, log 4 सब अचर होते हैं, और अचर का अपकलन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो इस कंप्लीट ये डिपार्टमेंट तो जीरो हो गया। अब बचाइए। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे करते हैं। देखिए, लॉग, बार बार आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, मानक सूत्र कब बनेगा, बगल में क्या होना चाहिए, x। तो मैंने इसको x मान लिया। log x का अपकलन क्या होता है बच्चों, 1/x। x कौन है, ये पूरा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, डी डी एक्स ऑफ, जिसको x माना है उसका फिर से अपकलन करते हैं। देखिए, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इतने सारे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। माइनस इसका अपकलन अभी बताया था आपको, क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। आगे चलते हैं। ये तो सेम रहेगा, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, डी डी एक्स ऑफ, इसको ध्यान से देखना बच्चों, x का अपकलन हो गया 1 प्लस, अब किसका करेंगे, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। देखिए, अब ये बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अपकलन कैसे होगा। देखिए, ऊपर पावर आ रही है तो मानक सूत्र कब बनेगा, x की पावर n से बनेगा। तो बचा कुचा जो अंदर है उसको क्या मान लीजिए, x। तो बन गया रूट एक्स। रूट एक्स का मैंने डायरेक्ट अपकलन याद करने को कहा था, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स कौन है वो लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जिसको x माना है उसका बगल में फिर से अपकलन। देखिए, तो आपका रूट वगैरह का तो हो ही चुका है। अब केवल क्या बचा, x किसको माना था, केवल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, वो यहाँ पर आ गया। देखिए बच्चों, ये आपका फिर से सेम रहेगा, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे ब्रैकेट चलता रहेगा, 1 प्लस 1/2 रूट। देखिए बच्चों, अब एक्स स्क्वायर का अपकलन हम जानते हैं, मानक रूप है तो हमें x मानने की अब जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया बच्चों, 2x, और ए स्क्वायर का हो गया 0, तो इसको मत लिखो। ठीक है बच्चों, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अपकलन हमारा कंप्लीट है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बस। ठीक है बच्चों, अपकलन कंप्लीट हो चुका है। अब केवल हम इसको थोड़ा सा हल कर रहे हैं, इसको आसान बनाने के लिए। बाकी आंसर आप यहाँ भी छोड़ दो, गलत नहीं है। तो देखिए, यहाँ एलसीएम आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है कितना बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस इधर क्या बचेगा, एक्स। और इसको देखो, सॉल्व करने से ये प्रॉफिट हुआ है कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, तो अपना आंसर थोड़ा छोटा हो गया और बड़ा अच्छा भी लग रहा है, 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको थोड़ा हल करने की जरूरत थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी काम आएगी। देखिए, लॉग और सीधे ही इसको x मान के चालू मत हो जाइए, वरना 1/x फिर इसमें u/v बहुत बड़ा हो जाएगा। इतनी मेहनत आपको नहीं करनी है, पहले इसको आसान बनाइए।
आपको सारे फॉर्मूले, चाहे वो लॉग के हों चाहे त्रिकोणमिति के हों, कंठस्थ होने चाहिए। आपको 12th क्लास में बहुत प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ से फिर से वही सेम फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने लगाया था। क्या बन रहा है? लॉग एम अपॉन एन। क्या बताया था? लॉग एम। एम कौन है? जो ऊपर लिखा हुआ है, माइनस लॉग एन जो नीचे लिखा हुआ है। सिंपल। अब देखिए इसका प्रॉफिट क्या होगा कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ, हम इसका अलग कर लेंगे, माइनस डी डी एक्स ऑफ, इसका अपकलन हम अलग से कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर u अपॉन बी वाली समस्या खत्म हो गई। क्लियर? अब सवाल आसान हो गया बिल्कुल। कैसे? देखिए फिर से वही लॉग, लॉग के बगल में कुछ भी है बिना सोचे क्या मान लीजिए x। लॉग x का क्या हो गया? 1 अपॉन एक्स। एक्स कौन है? ये x लिख दिया, और जिसको x माना है उसका अपकलन, तो डी डी एक्स ऑफ। ठीक है, जो प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट लिखोगे कि log x का हो गया 1 अपॉन एक्स, और बगल में इसका लिख दोगे एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 का 0, फ्री। अभी स्टेप बाय स्टेप चलिए आप। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसका हो जाएगा log, और इसको भी हम x मान लेंगे, तो log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स। x कौन है? वही लिखना है। ठीक है, ये वाला x तो मन में रहेगा। डी डी एक्स ऑफ, इसका फिर अपकलन, इसका मतलब जिसको माना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। देखिए ये तो अपना सेम है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है। अच्छा, अब x मानने की जरूरत है क्या? बताइए। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, x की पावर n से 2x आ जाता है। x का हम जानते हैं 1 होता है। क्लियर? 1 का हम जानते हैं 0 होता है। फ्री। 0 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, माइनस 1 अपॉन, देखिए ये तो सेम रहेगा। क्लियर? आगे देखिए बच्चों, फिर से हम इसका जानते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, x का 1 होता है, 1 का 0 होता है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है। आया समझ में? देखिए बच्चों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। इसको ध्यान से देखना बच्चों थोड़ा सा। देखिए इसमें कुछ सॉल्व तो अभी ये नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसा है तो ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे? 10। देखिए यहाँ पर इसको x मत मानना, क्योंकि log x तो बन जाएगा, पर पूरी टर्म क्या बनी? 10 के अंदर log x, ऐसा भी हमने कहीं नहीं पढ़ा है। तो मेन चीज़ क्या है बच्चों? x मानना। तो x किसको माने? देखिए सबसे बाहर कौन है? 10, और 10 के बगल में क्या चाहिए मुझे? तो x चाहिए। क्लियर? बन गया सूत्र 10x। ये हम जानते हैं क्या हो जाता है 10x का? 10x का अपकलन होता है सेक स्क्वायर x, और x कौन है? ये पूरे को बगल में लिख देंगे। क्लियर बच्चों? डी डी एक्स ऑफ, जिसको x माना है उसका एक बार अपकलन और कर देंगे। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टर्म तो अब चलती रहेगी, सेक स्क्वायर वाली तो सेक स्क्वायर लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सेम है। अब देखिए फिर से यहाँ मानक रूप हमें नहीं मिला, तो फिर से x मानना पड़ेगा। अब x किसको माने? देखिए फिर से log, और बगल में जो भी है इसको फिर x मान लीजिए, तो मिल गया अपन को log x। log x का अपकलन क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन एक्स, तो ये लीजिए 1 अपॉन एक्स आ गया। उसके बाद जिसको x माना है, किसको माना था? इस पूरे को माना था, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसको फिर से अपकलन कर देंगे। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। तो अपना देखिए सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट, ये सेम था, अब ये भी सेम हो जाएगा। ऐसे ही चलेगा या यहाँ तक? अच्छा, रूट एक्स का ये कई बार पढ़ लिया अपन ने। अब देखिए ये पावर आ गई, तो अंदर वाले को क्या मानते हैं? एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे? एक्स। रूट एक्स का अपकलन अभी बताया था आपको 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे बच्चों? एक बार और अपकलन करेंगे, किसका? जिसको x माना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलते हैं। देखिए ये तो फिर से सेम अपकलन, बिल्कुल इजी है। जिसका हो गया, जो बाहर आ चुका है उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए बच्चों 1 अपॉन, ये रह गया 2,
और ये रूट और रूट, तो रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों यहाँ पर अवकलन देखिए क्या आएगा, 1 का तो 0 हो गया मत लिखिए, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। देखिए अब हमें डी डी एक्स कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मानक रूप यहाँ मिल गया था, तो हमने यहाँ पर कुछ भी x नहीं माना है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये अपना आंसर हो गया। इसको चाहो तो इस प्रकार x को आगे लिख लो सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है ये 13 वाला, तो डी डी एक्स ऑफ ए की पावर, देखिए जैसे मैं एक, चलो इसको बता देता हूँ पहले, tan 3x इस तरह से ये दिया हुआ है। इस पर आने से पहले मैं एक बेसिक बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से है, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर, पहले x का बताते हैं, तो इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया था, ए की पावर x क्या होता है log a अवकलन का। तो डी डी एक्स ऑफ अगर a की पावर सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर होता, तो अब क्या करते, देखो बच्चों मैंने क्या बताया, पहले मानक रूप में लाइए, तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है a की पावर x होता है। अब यहाँ कुछ भी हो इसको मन में क्या मान लीजिए x। क्लियर बच्चों, तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या हो गया, a की पावर x log a। अब x कौन है उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर और log a, और फिर डी डी एक्स ऑफ क्या कर दीजिए, जिसको x माना है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, a की पावर एक्स स्क्वायर log a और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। देखिए कोई भी सवाल हो अगर आपको मानक रूप नहीं मिल रहा है तो देखिए कि किसको x मानने पर मानक रूप मिल जाएगा। जैसे वापस आते हैं इसी सवाल पे, देखिए बच्चों अब a की पावर हमने पढ़ा है x, अब यहाँ आ कौन गया tan 3x, तो इस पूरे को ही हम क्या मान लेते हैं, मन में x मान लेते हैं। क्लियर, ये मन में हमने x मान लिया। अब बन गया a की पावर x। अब हम जानते हैं कि a की पावर x का होता है a की पावर x, x कौन है लिखेंगे वही जो एक्चुअल है वास्तविक रूप में जो दिया हुआ है। तो a की पावर x का हो गया a की पावर x और बगल में आता है log a, लेकिन हमने यहाँ x माना है तो अवकलन करना पड़ेगा किसका, जिसको माना है, किसको माना है बच्चों tan 3x को। यहाँ तक आया समझ में। देखिए ये तो अब सेम रहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अवकलन में ये सब टर्म सेम चलती रहेंगी, जिसका हो गया या जो बाहर आ गया। फिर से देखिए क्या आपको मानक सूत्र प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि tan x पढ़ा है आपने 3x नहीं पढ़ा है। तो फिर से मन में क्या मान लीजिए x मान लीजिए, बन गया tan x का हो गया सेक स्क्वायर x, x कौन है 3x। इसके बाद फिर से आपको 3x का अवकलन करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, तो यहाँ से आ गया a की पावर tan 3x log a सेक स्क्वायर 3x, और देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 3 तो बाहर आ गया, x का 1 हो गया, तो यहाँ x मानने की ज़रूरत नहीं है और अपना अवकलन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर बच्चों, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। तो अब कौन सा मेथड लगाओगे, u इंटू वी वाला। देखिए बिल्कुल आसान है, किसी को भी u मान लो, किसी को भी b, दो ही फंक्शन है। क्या फॉर्मूला था, पहला सेम, देखिए इसको मैंने सेम कर लिया एज इट इज, और डी डी एक्स ऑफ अवकलन किसका कर दो, दूसरे का। क्लियर बच्चों, फिर प्लस आता है, अब उल्टा कर दीजिए, अब दूसरे को ऐसे ही पटक दीजिए और अवकलन किसका कर दीजिए, अब पहले वाले का, किसका, साइन क्यूब एक्स का। क्लियर, अब देखिए साइन क्यूब एक्स तो सेम है। अब बेटा अब आपको डायरेक्ट आना चाहिए, देखिए साइन और इसको एक्स मानना पड़ेगा मन में, तभी तो मानक रूप मिलेगा। मिल गया साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, तो कॉस 3x, और फिर डी डी एक्स ऑफ क्या कर देंगे हम, जिसको x माना है 3x। बाद में आप डायरेक्ट लिखोगे साइन 3x का कॉस 3x, 3x का 3। अभी आप एक स्टेप एक्स्ट्रा ही लिख कर चलिए। इधर देखिए बच्चों साइन 3x, अब इसका अवकलन कैसे करोगे, देखिए पावर आ रही है तो मैंने क्या कहा था, अंदर वाले को x मान लूँ, मतलब साइन x को x मान लूँ, तो बन गया x की पावर 3।
एक्स की पावर 3 का होता है 3x²। एक्स कौन है? साइन, तो 3 साइन स्क्वायर। और डी डी एक्स ऑफ, जिसको x माना है, किसको माना है बच्चों? साइन x का। देखिए फिर से सुनिए, साइन की पावर 3 है, घात वाला है, तो हमने साइन x को ही क्या मान लिया? x। तो मानक रूप क्या मिल गया? x³ x³ का अवकलन होता है 3x²। और x कौन है? साइन, तो साइन का स्क्वायर। फिर अपकलन क्या करते हैं हम? जिसको x माना है, किसको माना है? साइन को। बस तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन क्यूब एक्स कॉस 3x, इसका हो गया बच्चों 3 प्लस साइन 3x 3 साइन स्क्वायर x, और साइन का अपकलन हो गया कॉस x। देखिए ये मानक रूप है, तो यहाँ x मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों? इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, 3 साइन क्यूब एक्स कॉस 3x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन 3x। कॉमन भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ भी छोड़ दो तो भी आंसर करेक्ट है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इसके बाद हम आते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7.2 पर। इसमें हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये आपके लिए नया नहीं है, पढ़ तो आपने रखा है पर थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलन, ठीक है, ये टॉपिक हमारा होगा 7.2 में। देखिए मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको। आपने 11th क्लास में क्वेश्चन किए थे कि साइन एक्स बराबर दिया हुआ है 1/2, तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वहाँ आपने किया था साइन एक्स बराबर, इसको लिखा होगा साइन π/6। फिर आपने तुलना की होगी तो x बराबर आ गया आपका π/6। क्लियर बच्चों? तो बस इसी को लिखने का मेथड दूसरा पढ़ोगे आप 11th क्लास में प्रश्नावली नंबर 2 में, कि x बराबर ये साइन इधर साइन इनवर्स 1/2 इस तरह से। क्लियर बच्चों? और साइन इनवर्स और अंदर हम 1/2 को लिख देंगे साइन π/6। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये फॉर्मूला है, कैंसिल नहीं पर फॉर्मूला ही है, आप याद रखने के लिए सोच लीजिए, कैंसिल हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ सोचते थे कि साइन से साइन कट गया और x बराबर क्या आ गया? π/6 आ गया। तो देखिए बच्चों, ये जो इनवर्स लगा हुआ है इसका मतलब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन कौन से थे आपके? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स। तो इन्हीं के उल्टे पढ़ने हैं। साइन का उल्टा साइन इनवर्स, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है -1 लिख के। कॉस के लिए कॉस इनवर्स, टेन के लिए टेन इनवर्स, सेक के लिए सेक इनवर्स। इस तरह से ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं। देखिए प्रतिलोम का मतलब, जैसे साइन एक्स की हम यहाँ वैल्यू प्राप्त होती थी 1/2, 1 √3/2। क्लियर? और इनवर्स में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, हमें थीटा प्राप्त होगा, जो कि हमने 11th में पढ़ तो लिया है, लेकिन हमें पता नहीं था हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने पढ़े थे मुख्य मान निकालना, व्यापक हल निकालना, तो जो व्यापक हल निकाले थे वही क्या थे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन थे। तो यहाँ जब साइन एक्स बराबर 1/2 दिया हुआ है और जब हमें x ज्ञात करना होता था तो बच्चों वो x इस प्रकार आता था, ये इधर इसका साइन इनवर्स लिया जाता था, प्रतिलोम लिया जाता था। जब हमने वैल्यू निकाली थी साइन 30 डिग्री की तो आई थी 1/2, फिर मैंने 1/2 का इनवर्स वापस लिया, साइन इनवर्स वापस लिया है, तो कौन आ गया? 30 डिग्री वापस से आ गया। तो ये तो फलन हो गए त्रिकोणमितीय फलन, और ये हो गए इन्हीं का उल्टा, तो ये हो गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्योंकि यहाँ से वैल्यू आ रही है 1/2, यहाँ से वैल्यू से वापस कौन आ रहा है? आपका कोण प्राप्त हो रहा है। क्लियर बच्चों? इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो कि 4 नंबर की है उसे मैं बाद में बताऊंगा। अभी 7.2 के अंदर कुछ बेसिक सूत्र हमें काम में आएंगे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वो आप थोड़ा सा याद कर लें। बड़े इजी सूत्र हैं। देखिए पहला है, साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स हो, साइन के अंदर साइन इनवर्स x हो तो x बचता है। दूसरा भी इसी प्रकार, अगर कॉस है और कॉस के अंदर क्या होना चाहिए? कॉस इनवर्स, तो x बचता है। जैसे तुमने 11th में पढ़ा होगा कि यहाँ साइन x है तो यहाँ हम साइन में लिखते थे, इस 1/2 को मैंने साइन π/6 लिखा है। चाहता तो मैं इसको cos 60 भी लिख सकता था, लेकिन cos 60 नहीं लिखा है।
क्लियर बच्चों? क्यों नहीं लिखा है? ना तो कॉस लिखा है, ना सेक लिखा है, ना कॉसेक। इधर साइन था तो इधर साइन लिखा है, क्योंकि कंपैरिजन हो गया था, साइन से साइन हट गया था, ये तुमने पढ़ा है। पर क्यों हट गया था ये पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2 में। और वो हटने का कारण ये फॉर्मूले थे। साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स ही आता है तो कौन बच जाता है? ये बगल वाला वैल्यू, ठीक है, एक्स है एक्स। कॉस के अंदर कॉस इनवर्स आना चाहिए तो एक्स। इसी प्रकार टेन है तो टेन इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होता है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होता है। इसी प्रकार सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स होता है। और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स भी एक्स होता है। या फिर देखिए बच्चों, इनका उल्टा हो। देखिए बाहर साइन है तो बाहर उल्टा भी हो सकता है, बाहर साइन इनवर्स हो अंदर साइन हो तो भी एक ही बात है, वही एक्स। तो मेरे ख्याल से आप सब इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हो, करोगे भी क्या, याद हो गए होंगे भाई, एक ही पैटर्न है, कुछ नया नहीं है। और इसी प्रकार कॉट इनवर्स, क्लियर बच्चों? और 3 फॉर्मूले और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा याद कर लो। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाय 2 होता है। बताइए, इतने इजी फॉर्मूले हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2 जब चालू होगी तब भी ये फॉर्मूले पढ़ने हैं। अच्छा है अभी कुछ याद हो जाए तो। और देखिए याद करना बिल्कुल सिंपल है, ऊपर वाले तो समझ में आ ही गए होंगे, ये वाले तो ठीक है बच्चों। ये क्या था, एक और लिख देते हैं चलो, वरना आप समझ तो गए होंगे। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? ये भी एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये भी उसी के ही हैं। देखिए आपको याद होगा कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कर लो या कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये इंटरचेंज होते थे 90 पर। साइन किस में होता था? कॉस में। कॉस होता था साइन में। तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2। टेन कॉट में चेंज हो जाता, कॉट टेन में, तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। इसी प्रकार सेक कोसेक में चेंज हो जाता और कोसेक सेक में। और बच्चों बस आप घर पे त्रिकोणमिति, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को, इसके सारे फॉर्मूलों को कंठस्थ कर लें। बड़े काम की एक्सरसाइज है ये। आपके पूरे अपकलन समाकलन, देखिए अपकलन समाकलन ही आपका मेन टॉपिक है, आपका आधार है इस बुक का। 38 नंबर का मैटर अपकलन और समाकलन है 80 में से। क्लियर बच्चों? उधर मैट्रिक्स मैंने कराई है, उसके बाद हम सारणिक और वो भी पढ़ेंगे। पहले मैंने ये अपकलन लिया है ताकि आपको 11वीं में कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा ईजी लगेगा, घर भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों?